क्या कहेंगे ये फूलपारा की जो सड़क की हालत है? ऐसे तो वसई विरार की सारी सड़क की हालत खराब हो चुकी है। कई बार लगातार पैच भरे जाते हैं, फिर भी इस बार तो ऐसी हालत हो गई कि कब यहाँ दुर्घटना हो जाए और कब किसकी जान चली जाए, ये नौबत बनी हुई है। देखो अभी पूरे वसई तालुका की रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। अपने फुलपाड़ा की बात करने को देंगे तो अपन ने यहाँ से आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो फुलपाड़ा गांधी चौक तक है, आरसीसी गटर और आरसीसी रास्ते का टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। उसका सिर्फ वर्क ऑर्डर देना बाकी है। ये गए इलेक्शन की बात है। जब से प्रशासक चालू है ये वर्क ऑर्डर दे के किसी को भी टेंडर किसी को भी लगने तो वर्क ऑर्डर दे के आज काम चालू होना चाहिए था, वो आज काम नहीं चालू है। इसकी वजह से आज रास्ते की हालत इतनी ख़राब है। लेकिन प्रशासन पे नियंत्रण तो सरकार का है। आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उसकी पूरी तरह से नियंत्रण होगी ना। अगर इस तरह की हालात बनी है तो क्या सरकार निर्णय नहीं लेती? उनके मंत्री आकर के तो यहाँ जनता दरबार लगा लेते हैं, इनके विधायक आते हैं जनता दरबार लगाते हैं, तो फिर इस कामकाज के लिए क्या वो प्रेशर नहीं बनाते हैं क्या? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि चुन के दिया। देखो अभी जो दो आमदार है जी। उनको भारतीय जनता पार्टी के दो आमदार है। सरकार राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और है, केंद्र में सरकार थी और आज भी है। तो काम करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो छोड़ के लोगों को रील बनाना और लोगों का काम का उद्घाटन करना, जो हम लोग ने काम सैंक्शन किए उनका उद्घाटन करने के पीछे ये लोग कार्यकर्ते और सब लोग घूम रहे हैं। क्या फ़ायदा है लोग? मैं तो ये बोल रहा, अभी 1 साल पूरा होएगा इलेक्शन होके, आपने आमदार चुन के उन्होंने कितना फंड लाया, स्टेट गवर्नमेंट से कितना फंड लाना चाहिए। महानगर पालिका को स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने जो एमपी है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना फंड लाया, वो तो लाना चाहिए। तो ही अपनी महानगर पालिका स्ट्रांग होएगी ना। मेन अपने खासदार लोगों का काम क्या है, एमपी लोगों का काम क्या है कि सेंट्रल से फंड ला के अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका विकास करना। तो अपनी पालघर जिला जो है उसके अंदर अपनी वसई विरार महानगर पालिका आती है। तो अभी वो थोड़ा रूरल एरिया है, अपने सिटी एरिया तो वसई विरार महानगर पालिका ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड तो इधर आना चाहिए, इधर वर्क ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी वही काम है। अपने आमदार एमएलए लोगों का काम स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाना। आमदार फंड तो रहता है, वो तो काम करना ही चाहिए, उसके माध्यम से तो काम होती ही है। मगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाना जरूरी है। इसके माध्यम से आओगे, क्योंकि अपनी महानगर पालिका कुछ यानी मुंबई जैसी महानगर पालिका नहीं है। अपनी का रेवेन्यू अलग है, यहाँ की रेवेन्यू बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या कहेंगे यहाँ के विधायक, दो विधायक है इस महानगर पालिका क्षेत्र में, और जिस तरह से पकड़ बनी, क्योंकि लोग बताते हैं, दबी जुबान कहते हैं कि अप्पा के डर से ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी ना डरते थे उनके नाम से, और यहाँ तो दोनों विधायक की तो कुछ डर नहीं चल रहा है क्या महानगर पालिका के अधिकारियों के सामने? देखो डर चल रहा है नहीं चल रहा है वो उनको मालूम है, काम करना जरूरी है। देखो मैं काम को लेकर की बात कर रहा हूँ। डर यानी महानगर पालिका के प्रशासन के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। वो अप्पा ने रखा था, जो 30 साल से उन्होंने वो कंट्रोल रखा था। आज अभी वो भी चुन के नहीं आए, तो बाकी लोगों ने तो महानगर पालिका जो चुन के आए उन्होंने तो वो कंट्रोल करना चाहिए ना। वो लोग तो आखा दिन महानगर पालिका में बैठ के क्या करते मेरे को समझता नहीं है। काम लोगों का काम होना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ हमारा पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी आ रहा और हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर का इंटेंशन यही है कि लोगों का काम होना चाहिए। क्या लगता है ये जो फूलपाड़ा की जो सड़क की हालात है, अब सुधार होगा? क्योंकि आपने ही बोला है कि जिस तरह से इसमें रुकावटें पैदा हो रही है, ये राजनीति की खिंचतान है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि टेंडर जो गए इलेक्शन के पहले जिसका टेंडर हो चुका है उसका वर्क ऑर्डर मिलने को आज सालों जा रहे हैं, यानी 1 साल के ऊपर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा है। और जो काम जिसका टेंडरिंग होके इन्वेलप खुल के वर्क ऑर्डर देने हैं, जो अभी जीवदानी रोड का काम है और ये अपने हिल पार्क से लेके साईबाबा मंदिर तक, और साईबाबा मंदिर से लेके अपना ये ओल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक, यहाँ का भी टेंडर हो चुका है। वो काम आज की तारीख में हमको लग रहा है कि वो कैंसिल हो रहा है। फिर लोगों ने करना क्या चाहिए कि क्या हो रहा है, यानी जो काम हम लोग ने काम वर्क निकाले थे लोगों के लिए वो काम आज कैंसिल हो रहे हैं। बहुत ही बेकार परिस्थिति चालू है। अभी हम लोग इसके ऊपर शायद अभी आज हमको भी उसके ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से प्रशासकीय राजवट में ये काम चालू है। और हमारे फुलपाड़ी की परिस्थिति तो बहुत बिकट है। ये रोस्ते की सब हालत
खराब हो चुकी है। हमने तो महानगर पालिका में बोला था, किसको भी टेंडर लगने दो, वर्क काम चालू करेगा तो वर्क होएगा, उसके ऊपर काम पे ऊपर कंट्रोल करना हम लोग देखेंगे कि काम अच्छा काम होना चाहिए, ये हम लोग का फर्ज है, वो हम लोग उसके ऊपर काम करवा के लेंगे। मगर काम किसी को भी मिलने दो, वो काम तो लोगों को देना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ही रोक रहे हैं महानगर पालिका के अधिकारी, तो अभी क्या बोलना चाहिए हमको। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा आपने, ये निषाद दादा चौरगे जो बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, और उन्होंने साफ आरोप लगाया, और ये भी बात सच है कि लोगों की जब काम ही नहीं होगी तो राजनीतिक किस बात का, सिर्फ फोटोबाजी करके कि हमने ये काम कराया, हमने वो काम कराया। और आज भी सड़क की हालात जो बनी पड़ी है वो वाकई बहुत ही दुखद कहा जाएगा, क्योंकि कब किसकी जान चली जाए ये पता नहीं। और इसका उदाहरण पिछले दिनों आरटीओ के सामने हुई मौत है प्रताप नायक जी का। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।